हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने डेटा सेट में से ब्लैंक सेल्स या ब्लैंक रोज को कैसे हटा सकते हैं एक फॉर्मूला यूज़ करके। तो जो फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा उसमें ब्लैंक सेल्स या ब्लैंक रोज नहीं होगी। अब ये आप एक्सेल में और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पावर क्वेरी है, VBA भी है, आप मैनुअली फिल्टर कर सकते हैं ब्लैंक रोज को, या फिर आप गो टू स्पेशल यूज़ करके उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। पर अगर आप इसको एक फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं वो आपको फॉर्मूला शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा सेट है जहाँ पर एक कॉलम है जिसमें ये नाम है और आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला चाहता हूँ जिससे सारे नाम तो आ जाएं पर जो ब्लैंक सेल्स हैं वो ना आए। और ऐसे ही मेरे पास एक ये दूसरा एग्जांपल है, दूसरा डेटा सेट है जहाँ पर एक सिंगल कॉलम नहीं है, मल्टीपल कॉलम्स है। तो ये पूरी रो है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आए पर जो ब्लैंक रोज हैं वो नहीं आए। अगर ये रो ब्लैंक नहीं है तो वो मेरे रिजल्ट में आ जाए। तो पहले ये वाला देख लेते हैं सिंगल कॉलम का। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर एक नया फंक्शन है, तो हो सकता है कि आपका एक्सेल का वर्जन अगर नया है तो उसमें ये होगा, पर अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास फिल्टर फंक्शन नहीं हो। तो ये फंक्शन जो फिल्टर फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला होता है अरे और दूसरी होती है कंडीशन, जिसके बेसिस पे उस अरे का ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट चेक होता है। तो यहाँ पर जो मेरा अरे होगा वो ये पूरी रेंज होगी A2 to A15। और जो दूसरी कंडीशन है वहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सेल खाली है या भरी हुई है। अगर ये सेल ऑलरेडी भरी हुई है तो हम चाहते हैं कि ये जो भी कंडीशन हम यूज़ करेंगे वो ट्रू रिटर्न करे, और अगर वो खाली है तो उसको फॉल्स रिटर्न करे। अगर वो फॉल्स होगा तो फिल्टर फंक्शन उसको अपने रिजल्ट में नहीं इंक्लूड करेगा, और अगर वो ट्रू होगा तो उसको वो इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी कंडीशन है। हम इस अरे को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो होगी नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये सेकंड आर्ग्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक अरे रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्सेस का। अब ये जो ट्रू एंड फॉल्सेस की रेंज है ये उसी साइज की होनी चाहिए जितने का हमारा एरे है। तो यहाँ पर A2 to A15 है तो 14 सेल्स हैं, तो ये भी 14 सेल्स के बराबर ही होना चाहिए। और हर एक सेल के लिए ये यहाँ पर या तो ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स। ट्रू अगर वो सेल भरी हुई है तो, और फॉल्स अगर वो सेल्स खाली है तो यहाँ पर जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए सारे नाम आ जाते हैं और जो ब्लैंक सेल्स हैं वो नहीं इंक्लूड होती इसमें। अब अगर ये मैं पूरी रो के लिए करना चाहता हूँ तो हम फिर फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे, पर इस केस में हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम चाहें तो हम सिर्फ एक सिंगल कॉलम के लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम पूरी रो के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये मैं पूरा अरे यूज़ करता हूँ एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और उसके बाद मैं पूरा ये ले लेता हूँ सिर्फ फर्स्ट कॉलम और इसको यूज़ करता हूँ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो अब ये तो मेरा अरे है यानी जिसमें मेरी रोज़ हैं, और ये जो है A2 to A15 ये वैसे ही एक अरे रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स का। और यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो पूरी रो रिटर्न हो जाएगी रिजल्ट में, और अगर फॉल्स होगा तो पूरी रो रिटर्न नहीं होगी, वो पूरी रो को फिल्टर फंक्शन स्किप कर देगा। तो देखिए जब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट दे रहा है और ये रिजल्ट एक्चुअली सही है। तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर इसका एक ड्रॉबैक है कि इस कॉलम को तो ये चेक करता है पर इन दोनों कॉलम्स को चेक नहीं करता। तो अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर एक नाम है, एक सिटी का नाम है, और मैं एंटर करता हूँ तो ये इस रिजल्ट में नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर कुछ है, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो वो आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो कॉलम A को चेक कर रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया तो वो नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो कि फुल प्रूफ फॉर्मूला होगा कि किसी भी सेल में अगर कोई वैल्यू है तो वो यहाँ इस रिजल्ट में आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर एक नया फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है बायरो फंक्शन। बायरो फंक्शन में आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, पहला होता है अरे और दूसरा होता है फंक्शन। तो जो अरे है हमारा यहाँ पर वो ये होगा, ये पूरा रेंज, और इसमें बायरो फंक्शन एक एक करके एक एक रो को पिक करेगा, इसीलिए इस फंक्शन का नाम है बाय रो, क्योंकि ये बाय रो पिक करता है ईच रो 1 by 1, और उस रो को वो जो भी आप फंक्शन या जो भी आप फॉर्मूला स्पेसिफाई करेंगे उसके बेसिस पे उस रो को एनालाइज करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमारे पास ये सारे फंक्शंस हैं। आप अगर चाहें तो आप अपना खुद का लैम्डा भी बना सकते हैं, पर इस केस में हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि सेल भरी हुई है या खाली है। अगर वो भरी हुई है तो वो उसका नंबर आपको रिटर्न करेगा, और अगर वो खाली है तो वो 0 देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ ये पूरा बायरो का फंक्शन, ये पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे एक अरे देता है 3033, 3 क्योंकि ये तीनों सेल भरी हुई हैं और 0 क्योंकि ये पूरी रो खाली है। अब एक्सेल में अगर आप ट्रू और फॉल्सेस को देखेंगे तो 0 की वैल्यू होती है फॉल्स, और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू होगी ट्रू। तो यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को ट्रू एंड फॉल्सेस चाहिए, पर बाय डिफॉल्ट
एक कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा है वो ट्रू हो जाएगा और 0 है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रूज एंड फॉल्सेज में कन्वर्ट हो जाता है और जब मैं एंटर करता हूँ तो ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। और अब ये एक फुल प्रूफ फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर आकर कुछ भी लिखता हूँ तो वो रिजल्ट में दिखना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर 0 दिखा रहा है जिसे आप हटा सकते हैं इफ फंक्शन यूज़ करके, पर यहाँ पर इसने इस रो को स्किप नहीं किया है। आपकी कहीं पर भी एक सेल में इवन एक सेल भी अगर फिल्ड होगी तो वो आपके रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल कॉलम है आपके पास तो आप फिल्टर फंक्शन जो मैंने पहले दिखाया था वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स का डेटा है तो आप ये जो फंक्शन मैंने अभी दिखाया है सेकंड एग्जांपल में ये यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, इस वीडियो में मैंने जो फाइल यूज़ की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।